होली के ऊपर 10 लाइन इस तरह है। होली पर्व प्रतिवर्ष भारत में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। होली का पर्व प्रतिवर्ष मार्च महीने में मनाया जाता है। कभी-कभी यह त्योहार 2 दिनों से भी ज़्यादा चलता है। हर प्रदेश में होली पर्व अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन लोग लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाते हैं और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। होली एक खुशी का त्योहार है जो सबके जीवन में प्रसन्नता लाता है। ग्रंथों के आधार पर होली की शुरुआत कृष्ण और राधा रानी ने की थी। होली के दिन लोग अपने परिवार, दोस्त से मिलते हैं, उन्हें रंग लगाते हैं। होली के दिन उत्तर भारत में गाना गाने का रिवाज है। होली के दिन कई मिठाइयाँ बनती हैं, जिसमें से गुजिया सबसे आम है। आइए अब जानते हैं कि होली कब मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के आधार पर होली का पर्व प्रतिवर्ष मार्च के फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यदि आम कैलेंडर के अनुसार देखें तो यह कभी-कभी फरवरी में भी पड़ जाता है। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग अपने सभी दुख बोलकर खुलकर हंसते हैं, मस्ती करते हैं और अपने गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं। एक साथ वक्त गुजारते हैं और परिवार के लोगों से मिलते जुलते हैं। आइए अब जानते हैं कि होली मनाने के पीछे की वजह के बारे में। होली त्योहार मनाने के पीछे की अनेक वजहें हैं, लेकिन सभी के सार यही निकलता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है। सच कभी हारता नहीं है। परेशान भले हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। फाल्गुन मास में मनाया जाने वाला त्योहार होली फगवा नाम से भी जाना जाता है। होली त्योहार ठंडी और गर्मी के संधि काल में मनाया जाता है। इसी दौरान खेतों में फसलें लहराने लगती हैं। सरसों खेतों में पूरी तरह खिल चुकी होती है। धान की बालियां अब पक चुकी होती हैं। होली का संबंध भी फसलों से है। होली शब्द की उत्पत्ति होली से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान की पूजा करना ताकि नई और अच्छी फसल मिल सके। आइए अब जानते हैं कि होली से जुड़ी पौराणिक कहानियों के बारे में। कोई हिंदू त्योहार हो और उसके पीछे कोई पौराणिक कहानियां ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। होली से संबंधित भी कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, जो निम्नलिखित है। होलिका की कहानी के होलिका की कहानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहानी है। होली के संबंध में बहुत पहले की बात है कि एक दैत्य था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसकी एक बहन होलिका और पुत्र प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और सभी को यह कहता था कि उसकी पूजा करें, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त थे और उन्हीं की आराधना करते थे। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश करने लगा। इसके लिए पहले उसने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवाया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद उन्हें गर्म तेल के कहारे में डाल दिया, पर प्रहलाद वहां भी बच गए। अपने सारे तरीके असफल होते देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक साड़ी थी। उसे पहनकर यदि वो आग में भी बैठ जाती तो भी नहीं जलती, इसलिए वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगी और वह सारी होलिका के शरीर से अलग हो गई और प्रहलाद के शरीर से लिपट गई, जिससे प्रहलाद तो आग से बच गए, लेकिन होलिका जल गई। होलिका का दहन होने से इस बात का प्रतीक था कि बुराई कभी भी अच्छाई को नहीं हरा सकती।
इसी वजह से हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। ये अब जानते हैं कामदेव से जुड़ी एक कहानी के बारे में। होली और होलिका दहन की एक कहानी कामदेव से भी जुड़ी है। शिव से ध्यान में लीन थे। पार्वती बहुत कोशिश कर रही थी कि शिव ध्यान से उठे, क्योंकि उन्हें विवाह करना था, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तब उन्होंने कामदेव से मदद मांगी। कामदेव ने एक पुष्प बाण चलाई और वह जाकर शिव जी की तीसरी आंख में लग गई। शिव जी को गुस्सा आ गए और तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। लेकिन उनकी पत्नी रति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अगले दिन शिव जी का गुस्सा जब शांत हुआ तो उन्होंने कामदेव को वापस जीवन दान दिया। जिस दिन कामदेव भस्म हुए थे, उस दिन होलिका दहन मनाई जाने लगी, और जिस दिन उन्हें दूसरा जीवन मिला वह होली के तौर पर मनाने जाने लगी। आइए अब जानते हैं कि कृष्ण और पूतना की कहानी के बारे में। कंस कृष्ण को मारने चाहते थे, इसलिए उसने गोकुल भेजा। कृष्ण मारने के मकसद से पूतना नामक राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उसने स्तनपान कराने लगी। स्तनपान के दौरान उसने श्री कृष्ण को विषपान कराया, लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, बल्कि पूतना की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है उसी वक्त से होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कृष्ण से जुड़ी नगरी जैसे ब्रज, मथुरा, वृंदावन, बरसाने, काशी आदि शहरों में होली की एक अलग ही जटा देखने को मिलती है। आइए अब जानते हैं कि महाभारत से जुड़ी एक प्राचीन कहानी के बारे में। एक कथा महाभारत से भी जुड़ी है। एक कथा के मुताबिक युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि जब श्री राम के पूर्वज रघु का शासन हुआ करता था, उस वक्त एक महिला को कोई मार नहीं सकता था। वह महिला एक असुर थी और बहुत अत्याचार करती थी। तभी एक दिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि उस औरत को भी मारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बच्चों को विशेष कार्य करने होंगे। उन्होंने बताया कि यदि बच्चे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लें और शहर के बाहर किसी इलाके में जाएं और उन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को घास से ढक कर उन्हें जला दें, और फिर उस जलती हुई आग के चारों तरफ जश्न मनाएं, तालियां बजाएं, गाने गाएं और परिक्रमा करें। जब उन बच्चों ने ऐसा किया तो उस राक्षसी की मृत्यु हो गई।